नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं अदिति अवस्थी। शाम के 7 बज रहे हैं और आज के शो में वैक्सीन पर आपके हर सवाल का जवाब देंगे हम आपको। वो सवाल जिसका जवाब अब तक आपको कहीं नहीं मिल पाया है। लेकिन सबसे पहले वैक्सीन पर आज की 5 बड़ी खबरों को समझिए। पहली खबर यह है कि सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविशील्ड वैक्सीन की मंजूरी के लिए आवेदन कर दिया है। अगले कुछ दिनों में आईसीएमआर भारत बायोटेक भी कोवैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए आवेदन कर देंगे। इसके अलावा बड़ी खबर यह भी है कि मंगलवार यानी कल से ब्रिटेन में लोगों को फाइजर वैक्सीन दी जाएगी। अमेरिका में शुक्रवार से लोगों को फाइजर वैक्सीन दी जाएगी। फाइजर ने भारत में इस्तेमाल के लिए भी आवेदन कर दिया है। तो अब बात सबसे बड़े डर और आपके मन में चल रहे सबसे बड़े सवाल की करते हैं। एक सवाल जिसका जवाब आप सब जानना चाहते हैं वो ये है कि वैक्सीन कब आएगी। इस सवाल का जवाब अब सबको मिल चुका है। अगले कुछ हफ्तों में वैक्सीन को मंजूरी मिल सकती है। लेकिन इसके बाद आपके पास जो सबसे बड़ा सवाल मुमकिन है कि हो सकता है वो ये है कि क्या ये वैक्सीन बच्चों को दी जाएगी या फिर ये वैक्सीन बच्चों को नहीं मिलेगी। क्या होगा बच्चों को लेकर इस वैक्सीन के लिहाज से, आपको दिखाते हैं अपनी इस रिपोर्ट। कोरोना के टीका का इंतजार है और पिछले दिनों में जब वैज्ञानिकों से मिला तो अब कोई ज्यादा देर होगी ऐसा नहीं लगता है। अगले कुछ हफ्तों में कोरोना की वैक्सीन तैयार हो जाएगी। जैसे ही वैज्ञानिकों की हरी झंडी मिलेगी, भारत में टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया जाएगा। कोरोना वैक्सीन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलग अलग जगहों पर किए गए ऐलान के बाद लोगों ने राहत की सांस ली है। उम्मीद जताई जा रही है कि अब जब वैक्सीन के आने में कुछ ही हफ्तों का समय बाकी है तो कोरोना पर ब्रेक जरूर लगेगा। लेकिन इस सब के बीच लोगों की चिंता अपने बच्चों को लेकर है, जो कोरोना की वजह से पिछले 8 महीने से स्कूल नहीं जा पाए हैं, परीक्षाएं नहीं दे पाए हैं, पार्क में खेलने नहीं जा पा रहे हैं, कहीं घूमने फिरने नहीं जा पा रहे हैं। उनके मन में यह सवाल है कि उनके बच्चों को वैक्सीन लगेगी या नहीं। क्या बच्चों के लिए वैक्सीन तैयार है? आखिर बच्चों के लिए वैक्सीन पर क्या हो रहा है? कुछ ऐसे ही सवाल नोएडा की परविंदर के हैं। परविंदर के बेटे की उम्र 3 साल है। इनका सवाल है कि बच्चे को वैक्सीन लगेगी या नहीं। कोरोना से बच्चे कैसे बचेंगे? बड़े हमेशा बच्चों के लिए फास्ट उनकी केयर चाहते हैं, तो हम चाहते हैं कि वैक्सीन बच्चों के लिए भी आए। वैसे सरकार हमारे लिए वैक्सीन के लिए काम कर रही है, वैसे बच्चों के लिए भी काम कर, जल्दी से जल्दी वैक्सीन के लिए काम करे। नोएडा की ही रहने वाली दूसरी महिला का भी सवाल कुछ ऐसा ही है। वो चाहती है कि उनसे पहले उनकी बेटी को वैक्सीन लगे, लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा? पहले बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। हर माँ बाप पहले यही चाहेंगे उनके बच्चे सुरक्षित रहें। जब माँ बाप के लिए आए तो बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। ये तो हमने आपको सिर्फ 2 महिलाओं की चिंता बताई, लेकिन देश के 99% परिवारों में इस बात का जिक्र हो रहा है कि बच्चों को कोरोना की वैक्सीन लगेगी या नहीं। तो इस सवाल का जवाब है कि बच्चों को अभी कोरोना की वैक्सीन नहीं लगेगी। ये कोई और नहीं बल्कि कोविशील्ड वैक्सीन तैयार करने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ अदार पूनावाला कह रहे हैं। Under 18 age group, which we may have to do after a few months in adults. First, you have to establish safety in adults and then go into children below the age of 18. So if at all anything, we might look at doing further studies for that age group only. भारत की आबादी तकरीबन 135 करोड़ है। ऐसे में भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये संकेत दिया है कि अगर भारत में वैक्सीन आती है तो वो पहले उन लोगों को दी जाएगी जिन्हें इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जिसमें हेल्थ केयर वर्कर्स, बीमार और बुजुर्ग लोग शामिल हैं। ऐसे में स्वास्थ्य मंत्रालय का ये भी मानना है कि अगर कोरोना वायरस के संक्रमण की चेन को तोड़ दिया जाए तो हो सकता है कि वैक्सीन की जरूरत ही ना पड़े। इसके अलावा यह भी ऐलान हो चुका है कि अभी 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी, क्योंकि जब किसी वैक्सीन का बच्चों पर इस्तेमाल किया जाता है तो उसके ट्रायल अलग से होते हैं जो अभी नहीं हुए हैं। भारत की जनसंख्या तकरीबन 135 करोड़ है। भारत में 18 साल से कम उम्र के बच्चों की संख्या तकरीबन 45 करोड़ है। इस हिसाब से देखा जाए तो देश में सिर्फ 90 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी, जिसमें बच्चे शामिल नहीं होंगे।
ऐसे में लोगों के मन में बच्चों को लेकर सवाल बना हुआ है कि बच्चों की कोरोना से सुरक्षा कैसे होगी। पृथु कीर्ति सिंह, जी मीडिया। तो कोविशील्ड वैक्सीन तैयार करने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ अदार पूनावाला ने साफ कर दिया है कि बच्चों को वैक्सीन नहीं लगेगी। इस एक सवाल के जवाब से अब आपके मन में कई और सवाल उठे होंगे। सवाल ये कि अगर बच्चों को वैक्सीन नहीं लगेगी तो वो कोरोना से कैसे बचेंगे? आखिर बच्चों को क्यों नहीं लगेगी वैक्सीन, जानिए। मास्क में घूमते इन लोगों को कोरोना से बचने की जितनी चिंता खुद की है, उससे ज्यादा चिंता इन्हें अपने बच्चों की है। इसलिए तो पार्क में, बाजारों में और मॉल में जहां भी देखेंगे, छोटे छोटे बच्चे भी आपको मास्क लगाए दिखेंगे। लेकिन अब जब कोरोना को हराने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं, लोगों को वैक्सीन देने की बात हो रही है, तो सवाल यह है कि बच्चों को कोरोना की वैक्सीन क्यों नहीं लगाई जाएगी? आज देश के हर मम्मी पापा इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं। इस सवाल के जवाब को समझने के लिए हमने भारत बायोटेक कोवैक्सीन के वैज्ञानिक डॉक्टर पुनीत मिश्रा से बात की। उनसे पूछा कि बच्चों को कोरोना की वैक्सीन क्यों नहीं, तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। अगर आप 0 to 18 ईयर्स की बात करते हैं तो इसमें मॉर्टेलिटी बिल्कुल बहुत ही कम है। अगर बीमारी होती भी है तो यूजली उतनी सीवियर नहीं है, या तो एसिम्प्टोमेटिक है, बहुत हल्की बीमारी है। अधिकतर केसेस में, कुछ केसेस जरूर ऐसे हो सकते हैं। तो हमारे लिए अभी 2 चीज़ ज़रूरी है। एक, जो कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स, उनको बचाना, और दूसरी चीज़ ये कि जो चेन ऑफ ट्रांसमिशन है उसको ब्रेक करना। तो अगर हम चेन ऑफ ट्रांसमिशन ब्रेक कर पाएंगे तो हम बीमारी को अपने आप ही रोक लेंगे। फिर हमने पूछा कि क्या आगे कभी बच्चों को वैक्सीन दी जाएगी। इसका जवाब भी उन्होंने हमें समझाया। देखिए, अभी ये चीज़ कह पाना इस बारे में थोड़ा सा जल्दबाजी होगी। कारण ये है कि अभी हमारा इस बीमारी को आए हुए 1 साल भी भारत में नहीं हुआ है। पूरी दुनिया में आए हुए करीब करीब 1 वर्ष हुआ है, और इतने कम समय में पूरी नए वायरस के लिए रिसर्च करना, उसके लिए वैक्सीन बनाना, फिर उसका परीक्षण करना, फिर उसको लाइसेंस कराना, तो ये एक अपने आप में जटिल प्रक्रिया है। और ये बताया गया, हमारा शुरू से ये लक्ष्य रहा है कि जिन लोगों में ज़्यादा खतरा है उनको हम सबसे पहले वैक्सीनेट करेंगे। सवाल ये भी है कि क्या बच्चों को कम खतरा है, इसलिए बच्चों को कोरोना की वैक्सीन नहीं दी जाएगी? आने वाले वक्त में अगर जरूरत पड़ेगी तो बच्चों को भी इस चीज़ का ट्रायल दिया जाएगा। और यूजली क्या होता है कि पहले हम वल्नरेबल पॉपुलेशन होती है बच्चों की, तो उसको शुरुआत में एक्सपोज नहीं करते। अगर जरूरत पड़ी तो बच्चों के लिए कोरोना की वैक्सीन कब तैयार की जाएगी? इसे तैयार करने में कितना समय लग सकता है? देखिए, अगर आप ट्रेडिशनली वैक्सीन की बात करें, जो वैक्सीन है, तो कई वर्ष लग जाते हैं। 10 से 15 वर्ष तक का समय लग जाता है सारी प्रक्रिया पूरी करने में और सारी चीज़ को आने में। लेकिन जैसे कोविड एक इमरजेंसी के तौर पे आई थी, और अब दूसरी बात ये है कि हम टेक्नोलॉजिकली इतने एडवांस हो चुके हैं, तो नई नई टेक्नोलॉजीज का यूज़ किया गया है। इस तरह से आपकी सबसे बड़ी चिंता का जवाब हमने पहले सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ आदार पूनावाला और अब भारत बायोटेक कोवैक्सीन के वैज्ञानिक डॉक्टर पुनीत मिश्रा से जाना। दोनों ने साफ किया बच्चों को कोरोना संक्रमण का खतरा कम है, इसलिए उन्हें अभी वैक्सीन नहीं दी जाएगी। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि वैक्सीन के जरिए कोरोना संक्रमण की चेन को ही तोड़ दिया जाएगा, तो हो सकता है कि पूरी आबादी को वैक्सीन लगाने की जरूरत ही ना पड़े। पृथु कीर्ति सिंह, जी मीडिया। भारत में अमेरिकी कंपनी फाइजर के बाद अब सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन कोविशील्ड ने भी इमरजेंसी अप्रूवल के लिए आवेदन कर दिया है। इसी हफ्ते भारत बायोटेक और आईसीएमआर वाली कोवैक्सीन भी मंजूरी के लिए आवेदन कर सकती है। इन आवेदनों का मतलब यह है कि लोगों तक वैक्सीन पहुंचने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ गए हैं हम। लेकिन बड़ा सवाल, आप तक कौन सी वैक्सीन पहुंचेगी और कब, यह जानने के लिए आज आपको हमारी ये रिपोर्ट भी जरूर देखनी चाहिए। जिस वैक्सीन को इस्तेमाल की मंजूरी सबसे पहले मिल जाएगी, कोरोना वैक्सीन के बाजार पर उसकी पकड़ बाकियों के मुकाबले मजबूत हो जाएगी। इसलिए रेस में बने रहते हुए भारत में 2 वैक्सीन कंपनियां इमरजेंसी यूज के प्रावधान के तहत ड्रग कंट्रोलर के दरवाजे पर पहुंच चुकी हैं। इन 2 कंपनियों ने इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए आवेदन किया है। अब आपके मन में यह सवाल होगा कि वैक्सीन के इस्तेमाल के लिए आवेदन क्यों? यह आवेदन क्या होता है? दरअसल भारत में किसी भी वैक्सीन या दवा के इस्तेमाल से पहले यह बताना होता है कि उनका वैक्सीन कितना असरदार है,
क्या उसका किसी तरह का दुष्प्रभाव भी है? इसके लिए वैक्सीन के ट्रायल के आंकड़ों के साथ ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के पास आवेदन दिया जाता है। आपके मन में यह भी सवाल होगा कि आवेदन के बाद क्या होता है। तो आपको बता दें कि भारत में किसी भी दवा या वैक्सीन के इस्तेमाल के लिए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की मंजूरी जरूरी होती है। इस मंजूरी के लिए आवेदन के बाद ज्यादातर ट्रायल खत्म होने और स्वायत्त एजेंसी के द्वारा ट्रायल का विश्लेषण करने के बाद किया जाता है। लेकिन कोरोना वायरस संक्रमण में इमरजेंसी का हवाला देते हुए सभी कंपनियां वैक्सीन के इस्तेमाल के लिए आपात मंजूरी के तहत आवेदन दे रही हैं। लेकिन कोरोना वायरस संक्रमण में इमरजेंसी का हवाला देते हुए सभी कंपनियां वैक्सीन के इस्तेमाल के लिए आपात मंजूरी के तहत आवेदन कर रही हैं। ये आवेदन तब किया जाता है जब कोई महामारी इतनी फैल जाए जिसकी वजह से मौतों और बीमारों का आंकड़ा बहुत बढ़ता जा रहा हो। इमरजेंसी ऑथराइजेशन का प्रोविजन है, उसके लिए लोग अप्लाई करते हैं रेगुलेटरी अथॉरिटीज को। जैसे हिंदुस्तान की बात करें DCGI को, बेस्ड ऑन एविडेंस अगर रेगुलेटरी अथॉरिटी को लगता है कि हाँ सेफ्टी का कोई बहुत बड़ा कंसर्न नहीं है और इफिकेसी का भी कोई बहुत बड़ा कंसर्न नहीं है और उनको अगर समझ में आता है कि नहीं इसको हम इमरजेंसी यूज के लिए भी यूज कर सकते हैं तो वो दे सकते हैं परमिशन। अब सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविशील्ड के लिए आवेदन तो कर दिया है, लेकिन आपके मन में अगला सवाल होगा कि वैक्सीन को मंजूरी कैसे मिलेगी, कितना समय लगेगा। सामान्य स्थिति में ट्रायल पूरा करने के बाद आमतौर पर वैक्सीन का डेटा सार्वजनिक करना होता है। भारत में ड्रग कंट्रोलर की एक्सपर्ट कमेटी वैक्सीन कंपनी के दावों की जांच करती है। अगर फायदा बहुत ज्यादा और नुकसान का अंदेशा ना के बराबर हो तो वैक्सीन को इस्तेमाल की मंजूरी मिल सकती है। एम्स के पूर्व निदेशक डॉक्टर MC मिश्रा ने भारत बायोटेक और ICMR वाली को वैक्सीन की पहली डोज लगवा ली है। डॉक्टर मिश्रा के मुताबिक उन्हें वैक्सीन लगवाने के बाद नाम मात्र के लिए भी साइड इफेक्ट नहीं हुए। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्वदेशी वैक्सीन को लेकर भरोसा सबसे ज्यादा जताया जा रहा है। एक नेजल स्वाब लिया और फिर उसके बाद एक कोड निकलता है जो वायल होती है उसमें, उसका एक इंजेक्शन मेरे को लगा दिया और इंजेक्शन लगने के बाद मुझे ठीक लगा, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। पोस्ट इंजेक्शन कोई सिम्टम्स भी ऐसे विशेष कोई बुखार जैसे आ सकता है हल्का सा, वो भी कोई नहीं हुआ, तो मैं तो बिल्कुल स्वस्थ हूँ। यहाँ आपको ये भी जानना जरूरी है कि आवेदन के बाद भी ट्रायल के पहले, दूसरे और तीसरे चरण चलते रहेंगे। अभी कोई भी चरण पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। साथ ही वैक्सीन कंपनियां इन चरणों के आधार पर एक विश्लेषण करेंगी कि उनकी रिसर्च में शामिल लोगों को वैक्सीन ने कितना असर किया है। इसे अंतरिम विश्लेषण यानी इंटरिम एनालिसिस कहा जाता है। फाइजर और कोविशील्ड का अंतरिम विश्लेषण हो चुका है। फाइजर के मामले में भारत में -70 डिग्री सेंटीग्रेड वाली चुनौती है। फाइजर के ट्रायल भारतीयों पर नहीं हुए हैं। इन बातों को देखते हुए भारत में फाइजर को मंजूरी मिलने की राह फिलहाल मुश्किल नजर आती है। आजकल आप एक शब्द बहुत सुन रहे होंगे, इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन, यानी कि आपात स्थिति में मंजूरी के लिए आवेदन। वैक्सीन के मामले में इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब फायदे ज्यादा और नुकसान कम आके जाएं, ऐसे में आपात स्थिति में यानी जल्दबाजी में भी वैक्सीन के इस्तेमाल की मंजूरी दी जा सकती है। हालांकि वैक्सीन लगानी शुरू करने के बाद भी जिसको वैक्सीन लगेगी उस पर वैक्सीन प्रयोग करने वाले की नजर रहेगी और फिर लगभग 1 साल में जाकर यह समझ आएगा कि फायदा ज्यादा हुआ या कम। पूजा मक्कड़, जी मीडिया, दिल्ली।